हेलो भाई। देखिए भाई, हम कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ डील कर रहे थे, तो आज आपकी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमें डील करनी है वो है नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से। क्या होती है नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी हम बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of solution। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जरूर लिखना है यहाँ पे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज एन, और जिसको आप बोलोगे नॉर्मल। क्या बोलोगे? नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास गिवन है 3 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। दैट मीन्स, इसका मतलब इससे हम क्या समझते हैं भाई? दैट मीन्स 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is present in 1 liter of solution। इसका मतलब क्या है? 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is present in 1 liter of solution। देखिए, मोलैरिटी में हमने क्या बोला था? मोलैरिटी में हम बोल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जस्ट मोल्स की जगह क्या आ गया आपका? ग्राम इक्विवेलेंट। तो भाई ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? देखो भाई, सबसे पहले नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी अगर मैथमेटिकली बात करें, जो आपकी नॉर्मेलिटी होगी वो किसकी इक्वल होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और जनरली जैसा कि सेम मोलैरिटी में हुआ था, जनरली हमें ml में गिवन होगा, सो हमारी नॉर्मेलिटी आएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ये आपकी क्या आएगी? नॉर्मेलिटी। तो अभी बात आती है, सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन यहाँ पे मोलर मास ना आके क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास। मोलर मास आके की जगह क्या आएगा आपका? इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास वो मास होगा जो आपके 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? मास ऑफ एनी एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा या कंबाइन करेगा? कंबाइन के सेंस में लिख लेते हैं। विच कंबाइन विद 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली। किसी भी एलिमेंट का वो मास जो आपका क्या करेगा? 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली कंबाइन करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास पता लग गया, देन हमारे पास जो गिवन मास होगा उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे, अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इक्विवेलेंट मास जो आपका होता है वो किसके इक्वल रहेगा, वो आपका रहेगा मोलर मास, जो आपका मोलर मास होगा डिवाइड बाई एन फैक्टर, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। बात आती है सर एन फैक्टर, या एन फैक्टर लिख रहे हैं, ये क्या होता है, तो इसकी कैलकुलेशन आपको सीखनी है कि एन फैक्टर कैसे निकालें। वो डिपेंड करेगा आपके एसिड एंड बेस पे, किस पे डिपेंड करेगा, एसिड्स एंड बेस पे। तो यहाँ पे आपका जो नई हेडिंग आती है वो ये आती, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए एन फैक्टर कैसे निकालोगे, आपका एन फैक्टर जो रहेगा एसिड के लिए वो इक्वल रहेगा बेसिसिटी के। एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। बेसिसिटी किस चीज़ को बोलते हैं हम, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाई एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। कितने H पॉजिटिव आयन आपका जो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोवाइड करेगा, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल HCl है आपके पास, उसको आपने वाटर में डाला एक्वस सॉल्यूशन, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। कितने H पॉजिटिव प्रोवाइड किया, एक। सो एन फैक्टर कितना, 1। H2SO4 एक्वस कितने H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, 2 H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव। सो इसका एन फैक्टर आपका 2। H3PO4 कितने आपके प्रोवाइड करेगा, 3 H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, और आपका PO4 3 नेगेटिव। तो इसका एन फैक्टर 3। यहाँ पे आपको याद रखना है H3BO3 जो हम बोलते हैं बोरिक एसिड, क्या होगा आपका, बोरिक एसिड। हम बाद में पढ़ेंगे लेटर ऑन इसको डिटेल में। इसका एन फैक्टर होता है 1। इसको कैसे लिखा जाता है, इसका एग्जैक्टली तो इसका ये होता है, जो देखने से आपको बेस लगेगा बट ये बेस नहीं है, ये क्या है, आपकी बोरिक एसिड ही है। और इसका एन फैक्टर होता है 1, जो आप देखने से आपको लग रहा होगा 3 आएगा बट वो 1 है। ये आपको माइंड में रखना है। बाद में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे लेविस एसिड होता है, ये आपका मोनो बेसिक होता है, तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए भी H3PO3 इसका एन फैक्टर आएगा 2। बस जनरली आपको याद रखने हैं, बाद में इनके स्ट्रक्चर से आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी कैसे हम इनकी एसिडिटी बेसिसिटी निकालते हैं। तो देखो हो गया। सेकंड बात एसिड की बात होगी, अब बात करते हैं फॉर बेस। बेस के लिए एन फैक्टर जो आपका होगा वो किसके इक्वल रहेगा, एसिडिटी के। और एसिडिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय ए बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपका बेस कितने OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा, वो क्या होगी आपकी एसिडिटी। एग्जाम्पल आपके पास NaOH है, डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, क्या प्रोवाइड करेगा, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। यहाँ से एन फैक्टर आपका कितना आ गया, 1। आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, क्या प्रोवाइड करेगा आपको, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। सो कितने OH नेगेटिव आ गए, 2। देन एन फैक्टर आपका क्या हो गया, 2। सेम आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सपोज करो आपके पास वाटर में डाला, क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव, एन फैक्टर 3।
थर्ड केस आता है फॉर आयंस। आयंस के लिए आपका जो n फैक्टर जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, उस आयन पे जितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसका n फैक्टर वही रहेगा। सपोज करो Mg2 पॉजिटिव n फैक्टर 2, Na पॉजिटिव n फैक्टर 1, SO4 2 नेगेटिव n फैक्टर 2, Cl नेगेटिव n फैक्टर 1। सो आयन के केस में n फैक्टर जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। फोर्थ बात करते हैं फॉर रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम n फैक्टर कैलकुलेशन की बात करेंगे। रिएक्शन में का n फैक्टर नॉर्मेलिटी में तो कहीं काम नहीं आएगा, बट रेडॉक्स रिएक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ क्या होता है रिएक्शन के लिए। टोटल इलेक्ट्रॉन गेन और लूज इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं या लूज किए गए हैं, या फिर जनरल रिएक्शन ना लिख के कुछ लिखते हैं बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ना लिख के और रिड्यूसिंग एजेंट ये भी लिख देते हैं कुछ, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये टर्म्स क्या होती हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन में हम डील करेंगे। देखिए अभी n फैक्टर आ गया, n फैक्टर से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास आ गया, देन आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, जो आपका किसके इक्वल रहेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। अगर आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो आप इजीली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए भी एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज करो हमें कहते हैं कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of solution containing 9.8 gram of H2SO4 in 200 ml in 100 ले लेते हैं 100 ml सॉल्यूशन। ये आपको गिवन है, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी किसकी निकालनी है, H2SO4 सॉल्यूशन की निकालनी है। कौन सा सॉल्यूशन लिया हमने, H2SO। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास कितना 98, और n फैक्टर अभी आपने देखा था कितने H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा 2। तो एसिड का n फैक्टर बेसिसिटी के इक्वल ये आपका आ जाएगा 49 ग्राम। अब निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसके इक्वल, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास 9.8 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 49, ये आपके पास आएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब निकाल सकते हैं हम क्या इजीली, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जो आपको गिवन है 2 ग्राम इक्विवेलेंट, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो आपको किस में गिवन है, ml के अंदर 100 ml में गिवन है, तो मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। तो अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 नॉर्मल, क्या आ जाएगा आपका 2 नॉर्मल। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए अभी क्या है कि बहुत बार क्या होता है, हमें मोलैरिटी गिवन होती है। अगर हमें मोलैरिटी गिवन है तो हम डायरेक्टली नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो देखो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, अगर ये ml में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट आपका। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड इसको n फैक्टर से डिवाइड करोगे तो n फैक्टर आपका कहाँ जाएगा, अब इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू n फैक्टर। अब यहाँ पे इस चीज़ को गिवन मास अपॉन मोलर मास को मैं क्या लिखता हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 इंटू n फैक्टर। ये टर्म, इस टर्म को देखना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, वॉल्यूम इन ml में। तो इस टर्म, ये टर्म क्या होती है आपकी, मोलैरिटी। अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये आपकी किसकी इक्वल है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में। नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल आ गई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू n फैक्टर और तो इसके लिए आप याद रखिए कि नाम नमन, जिससे आप इजीली क्या कर पाओगे इसको रिमेंबर, नॉर्मेलिटी नमन n m n, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो इस पे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं, डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ MgOH whole twice solution if molarity of solution is 0.4 मोलर। कुछ नहीं है, जस्ट n इज इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। MgOH होल ट्वाइस के लिए आपका n फैक्टर कितने OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, 2। सो n फैक्टर किसके इक्वल आ गया, 2। तो यहाँ से मैं नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूँ, मोलैरिटी 0.4 इंटू 2। सो नॉर्मेलिटी आ गया कितना, 0.8 नॉर्मल। तो इजीली आप क्या कर पाओगे, यहाँ से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर पाओगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।